सो सर, स्पाइन सर्जरी के केसेस में एक दशक में आपने क्या क्या एडवांसमेंट्स देखे हैं और बदलाव देखे हैं और पेशेंट केयर में इसका क्या प्रभाव है? पिछले दशक में स्पाइन सर्जरी में बहुत क्रांतिकारी बदल हुए हैं। पिछले दशक में हमने देखा है कि इसमें रोबोटिक्स सर्जरी इंट्रोड्यूस हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू हुआ है, वाम इंट्राऑपरेटिव सीटी स्कैनर्स आ गए हैं, नेविगेशन जो रियल टाइम इमेजिंग देता है आपको ऑन टेबल ड्यूरिंग द सर्जरी, ये डेवलपमेंट्स देखने को मिली है। न्यूरो मॉनिटरिंग, मतलब पहले ऑपरेशन अगर चल रहा है तो पेशेंट की नसें, स्पाइनल कॉर्ड काम कर रही है नहीं है पता सिर्फ पेशेंट का ऑपरेशन खत्म होने के बाद चलता था। बट आज के दौर में जब ऑपरेशन चल रहा है तब आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि पेशेंट की नसें काम कर रही है या नहीं, और एक डॉक्टर बैठा होता है जो कॉन्स्टेंटली ये मॉनिटर कर रहा होता है, और इसकी वजह से जो पेशेंट को डर होता है कि क्या मुझे ऑपरेशन के बाद पैरालिसिस होगा, ये चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगला इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले दशक में वो है 4D 5D माइक्रोस्कोप्स, जिसमें आपको एक छोटी नस भी हाथी की पैरों की तरह दिखती है। नेक्स्ट थिंग इज एंडोस्कोप्स, कि पहले काफ़ी ओपन स्पाइन सर्जरीज होती थी, बट आज के एरा में मेजॉरिटी ऑफ द स्पाइन सर्जरीज आर डन थ्रू अ स्मॉल की होल, जिसमें हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करते हैं, और उसकी वजह से आपको जो मैग्निफिकेशन और इल्यूमिनेशन दिखता है वो 25 टाइम्स हायर है जो आपकी नॉर्मल आँख देख सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें पीजो इलेक्ट्रिक स्पाइन सर्जरी, मतलब अगर आपको कोई बोन का पार्ट ड्रिल करना है या आपको बोन का कोई पार्ट कट करना है तो आपको उसमें प्रिसीजन आता है, क्योंकि यू हैव दैट पीजो इलेक्ट्रिक नाइफ दैट गिव्स यू अ प्रिसीजन ड्यूरिंग दैट थिक। सबसे इंपॉर्टेंट मैं रखूंगा रोबोटिक स्पाइन सर्जरी को, ओआर्म, न्यूरो नेविगेशन। इन्होंने स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफ कर दी है, काफ़ी एक्यूरेट कर दी है, और इसकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं स्पाइन सर्जरी के वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, और इसकी वजह से सर्जरीज हैव बिकम मिनिमली इन्वेजिव, मतलब छोटे इंसिजन से ये सर्जरीज होती है, और उसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट गेट्स बैक टू हिज वर्क फास्टर, और उसका हॉस्पिटलाइजेशन स्टेज जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। सर, अभी जैसे आपने बोला मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, ये टर्म क्या है और इसका प्रभाव पेशेंट्स पे कैसे रहता है? मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, इसका नाम ही बताता है कि ये एक की होल सर्जरी होती है, जिसमें एक स्कोप डालकर वो जो नस के ऊपर का दबाव है उसको क्लियर किया जाता है। पहले की सर्जरीज कन्वेंशनल सर्जरीज होती थी जिसमें बड़े इंसिजन्स होते थे, और उसमें पेशेंट को ब्लड लॉस होता था, मसल टिश्यू डिसेक्शन बहुत ज़्यादा होता था, पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन स्टे ज़्यादा होता था, एंड पेशेंट getting back to his work, the time was very high. But in today's era, because of minimally invasive spine surgery, जिसमें mainly है endoscopic spine surgery, जिसमें secondly है microscopic spine surgery, ये दो टेक्निक्स के कारण पेशेंट की जो इंसिजन है सर्जरी का वो काफ़ी छोटा हो गया है, और उसकी वजह से पेशेंट का ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है, और टिश्यू हीलिंग कम डिसेक्शन के कारण फास्ट होता है, एंड पेशेंट्स रिकवरी इज वेरी फास्ट है। एंड बिकॉज ऑफ नॉट डिसेक्टिंग द अदर नॉर्मल एरियाज, स्पाइन के जो इर्द गिर्द के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उस पर भी हम कोई डैमेज नहीं कॉज करते, और उसकी वजह से आगे भी होने वाले स्पाइन के प्रॉब्लम्स ऊपर के लेवल पे, नीचे के लेवल पे हम रोक सकते हैं, एंड पेशेंट्स रिकवरी इज वेरी फास्ट। सो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी इन टुडेज एरा ये एक बहुत कॉमन बात हो गई है। ओपन स्पाइन सर्जरी ये सिर्फ कुछ सिलेक्ट केसेस में ही की जाती है, बट मेजॉरिटी केसेस में हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी करते हैं। सर, अभी हम देख रहे हैं कि AI का ज़माना है, AI का स्पाइन में क्या रोल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पाइन दे गो हैंड इन हैंड। पिछले दशक में हमने देखा है कि मेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है, एंड स्पाइन इसमें कोई अपवाद नहीं है। स्पाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। पहले हम कन्वेंशनल सर्जरीज करते थे,
बट इन टुडेज एरा वी यूज नेविगेटेड सर्जरीज। जैसे अगर किसी को पूना में एमजी रोड पर जाना है तो वो अपने लोकेशन से जीपीएस पे डालेगा कि मुझे एमजी रोड जाना है। वैसे अगर मुझे स्पाइन के D4 D5 लेवल पे पहुंचना है तो वो नेविगेशन मुझे डायरेक्टली वहीं लेके जाएगा, मुझे आजू बाजू के नॉर्मल टिश्यू को छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेविगेशन इज़ वन वेरी बिग एप्लीकेशन इन स्पाइन सर्जरी। और न्यूरो नेविगेशन की वजह से इंसिजन की साइज़ काफ़ी छोटी हो गई है, सर्जरी में प्रिसीजन आ गया है, एक्यूरेसी आ गई है, सेफ्टी आ गई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज़ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे गो हैंड इन हैंड, एंड रोबोटिक्स एग्जैक्टली गिव्स यू द रियल टाइम ट्रैजेक्टरी। आपको कोई इम्प्लांट इंसर्ट करना है कॉम्प्लेक्स टेढ़े मेढ़े स्पाइंस में, तो रोबोटिक्स डज हेल्प यू इनटू दैट। और रोबोटिक्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है रिसर्च में, कि आप अगर उसको डेटा फीड करेंगे कि स्पाइन पेशेंट्स की अगर 500 पेशेंट को ये दवाई दी थी और 500 पेशेंट्स को ये दवाई दी थी, तो वो एनालाइज करेगा कि क्रॉनिक बैक पेन में ये दवाई ज़्यादा असरकार है, क्रॉनिक नेक पेन में ये दवाई ज़्यादा असरकार है, ये लोगों को इस एरिया से ज़्यादा स्पाइन का प्रॉब्लम देखा जा रहा है, आईटी एरियाज़ की ये लोगों को ज़्यादा नेक का प्रॉब्लम देखा जा रहा है। तो AI also helps in research, diagnosis and giving solutions for the treatment protocols.